हेलो भक्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री कृष्ण पर, जहां पर हर एक कहानी भगवान के लीलाओं से जुड़ी होती है, जहां हर एक नई कहानी प्रेरणादायक होती है। तो भक्तों, दिल थाम कर हमारी इस कहानी को सुनिए। यकीन मानिए, यह कहानी आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगी। तो भक्तों, कहीं मत जाइए, चैनल पर अंत तक बने रहे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल है कि 2025 धनतेरस कब है और शुभ मुहूर्त का समय क्या है। तो भक्तों, धनतेरस का पर्व 18 अक्टूबर दिन शनिवार 12:18 को शुरू होकर 19 अक्टूबर रविवार 1:51 पर खत्म होगा। तो भक्तों, आइए धनतेरस की पावन कथा सुने। हिंदू धर्म में दीपावली का पर्व 5 दिनों तक मनाया जाता है। इन 5 दिनों में पहला दिन धनतेरस कहलाता है। यह दिन धन और स्वास्थ्य दोनों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। धन का अर्थ है समृद्धि और संपत्ति, जबकि तेरस का अर्थ है त्रयोदशी तिथि। इस दिन भगवान धन्वंतरी और कुबेर की पूजा की जाती है। धनतेरस पर सोना, चांदी, बर्तन या अन्य मूल्यवान वस्तु खरीदने की परंपरा है, जिससे घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का आगमन होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धनतेरस का नाम धन्वंतरी और यमदेव दोनों से जुड़ा हुआ है? आइए जानते हैं धनतेरस की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले एक राजा हेम नामक सम्राट का शासन था। उसके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। जब उस बालक की जन्म कुंडली बनाई गई, तो ज्योतिषियों ने बताया कि उसका विवाह 14वें वर्ष में होगा, लेकिन विवाह के चौथे दिन ही उसकी मृत्यु सर्पदंश से हो जाएगी। राजा और रानी इस भविष्यवाणी से बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपने पुत्र को बचाने के लिए अनेक उपाय किए, परंतु नियति से बचना कठिन था। जब राजकुमार 14 वर्ष का हुआ, तो उसका विवाह एक सुंदर राजकुमारी से हुआ। विवाह के बाद राजकुमार अपनी दुल्हन को लेकर घर लौट रहा था। तभी राजकुमारी को भविष्यवाणी की बात याद आ गई। उसने निर्णय लिया कि वह अपने पति को यमराज से बचाएगी। वह अपने पति को एक कमरे में बिठा दी और स्वयं द्वार पर दीपक जलाकर सोने चांदी के आभूषणों, रत्नों और बहुमूल्य सिक्कों का ढेर लगाकर बैठ गई। उसने कमरे में गीत और भक्ति संगीत गाना शुरू कर दिया, ताकि उसके पति को नींद न आए। आधी रात को जब यमराज ने सर्प के रूप में आकर राजकुमार को डसने का प्रयास किया, तो उस कमरे की चमक और संगीत ने सर्प का ध्यान भटका दिया। वह उस सोने चांदी की चमक में खो गया और राजकुमारी के गीत सुनने लगा। इस तरह सारी रात बीत गई और सूर्योदय हो गया। यमराज बिना किसी को हानि पहुंचाए वहां से लौट गए। इस प्रकार राजकुमारी की बुद्धिमानी और श्रद्धा से राजकुमार की मृत्यु टल गई। उस दिन त्रयोदशी तिथि थी और तभी से यह दिन धनतेरस कहलाया, क्योंकि उस दिन धन, सोना चांदी और दीपक के प्रकाश ने मृत्यु, यम को भी रोक लिया। भगवान धन्वंतरी का जन्म। समुद्र मंथन के समय जब देवताओं और दानवों ने सागर को मथा, तो समुद्र से 14 रत्न निकले। उन्हीं में से एक थे भगवान धन्वंतरी, जो अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। वे देवताओं के वैद्य, चिकित्सक माने जाते हैं। इसलिए इस दिन को धन्वंतरी जयंती भी कहा जाता है और यह आयुर्वेद व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाई जाती है। धनतेरस का संदेश। धनतेरस हमें सिखाता है कि सच्ची समृद्धि सद्भाव, स्वास्थ्य और श्रद्धा में है। दीपक का प्रकाश न केवल घर को बल्कि जीवन को भी प्रकाशित करता है। श्रद्धा, बुद्धिमानी और भक्ति से मृत्यु जैसी विपत्ति को भी टाला जा सकता है। धनतेरस पर करने योग्य कार्य। दीपक जलाकर यमराज के नाम से दक्षिण दिशा में दीपदान करें।
भगवान धन्वंतरी की पूजा करें। तांबे, चांदी या सोने की वस्तु खरीदे। घर में दीप जलाकर मां लक्ष्मी का स्वागत करें। तो भक्तों, यह कथा आपको कैसे लगी हमें जरूर बताएं। कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।